तो हेलो दोस्तों, हम लेके आए हैं आज की नई क्लास 10 ऐसे जीके क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन क्वेश्चन को आप पढ़ लेंगे, आप आईएएस आरएएस जो भी एग्जाम देना चाहते हैं, आप किसी भी स्टेट के हो या सेंट्रल लेवल की कोई सी भी भर्ती हो, इनमें से कोई ना कोई प्रश्न आपको जरूर पूछा जाएगा। आईएएस जैसी बहुत बड़ी 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 परीक्षाओं में, ये सारी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है गाइस, ये आप याद रखिएगा। तो मेरी क्लास को आप पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। B2 केनी नॉलेज को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले गाइस प्लीज। मैं करंट अफेयर्स की ऐसे जीके क्वेश्चन आपको पढ़ाने वाला हूं ना गाइस, आपको मजा आ जाएगा। तो गाइस प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन कौन सा है गाइस? तो पहला क्वेश्चन है आपके लिए ये वाला। किस राज्य की कैबिनेट ने, प्रश्न को पढ़िए, या प्रश्न को पढ़िएगा, ये बहुत सुर्खियों वाला प्रश्न है। किस राज्य की कैबिनेट ने राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री को राज्य के विश्वविद्यालयों का चांसलर बनाने की मंजूरी दी है? वो किस राज्य की कैबिनेट है जिसने राज्यपाल की जगह जो विश्वविद्यालय होते हैं उसमें चांसलर बनाने की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री को देती है? तो आपको ये पता होना चाहिए कि विश्वविद्यालय में चांसलर बनाने का जो काम होता है वो राज्यपाल का होता है, पर वो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ऐसा किया है कि वो खुद अब बनाएगी चांसलर? तो वो है पश्चिम बंगाल। कहाँ की है वो? पश्चिम बंगाल की है। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों, वो कहाँ की है? तो वो आंसर है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ये किया। आपको पता ही होगा ये दोनों की टक्कर चलती रहती है, ममता बनर्जी और जगदीश धनखड़ के बीच इनके आपस में टक्कर चलती है। तो ये है, इसका आंसर होगा पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आप देख लीजिएगा, इसका आंसर है पश्चिम बंगाल। तो दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है, कॉटन काउंसिल ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो भाई ये प्रश्न इतना इंपॉर्टेंट ना गाइज, ये अभी का ही प्रश्न है गाइज, ये अभी का ही प्रश्न है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। कॉटन काउंसिल ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो गाइज ये किसे नियुक्त किया गया है आपको पता होना चाहिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मनसुख भाई कोटक को। किसको किया गया? सुरेश भाई कोटक, सॉरी माफ कीजिएगा दोस्तों, सुरेश भाई कोटक को किया गया है, सुरेश भाई कोटक को। तो ये आपको याद रखना है। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बनते हैं ना गाइस, वो आप जरूर पढ़ लीजिएगा। जो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट में जिस में इंपॉर्टेंट पॉइंट बताएं गाइस, वो इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको आप पढ़ना ही पढ़ना गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कच्चे कपास सहित सूती वस्त्र का निर्यात 15.29 मतलब 15.29 बिलियन डॉलर है। कितने हैं? 15.29 बिलियन डॉलर। मिलियन नहीं गाइस, बिलियन है, ये याद रखने का, बिलियन डॉलर है। ये पहला पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट क्या है? भारतीय कपास परिषद की पहली बैठक, जो पहली बैठक होगी वो अब होगी, मतलब आज आपके लिए तो आज होगी, मतलब 28 मई को होगी, मतलब 28 मई को आयोजित होगी इसकी पहली बैठक। ये आपको याद रखना है। भारतीय कपास परिषद की पहली बैठक कब आयोजित होगी? 28 मई को। ठीक है दोस्तों, तो हम चल पढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन क्या होगा दोस्तों? तीसरा क्वेश्चन होगा ये वाला प्रश्न जो मोस्ट इंपोर्टेंट है गाइस, मोस्ट इंपोर्टेंट, ये बहुत अभी सुर्खियों में है। ठीक है गाइस, तो इसका तीसरा प्रश्न है, भारत ड्रोन महोत्सव कब से कब तक आयोजित होगा? ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, इसको पढ़ना मत भूलिएगा गाइस प्लीज़। भारत ड्रोन महोत्सव कब से कब तक आयोजित होगा? तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? आपको पता है इसका आंसर, आप सबको पता होगा मेरे हिसाब से, तो आप सबको पता होना चाहिए इसका आंसर। वो है 27 से 28 मई। कब होगा? 27 से 28 मई के बीच। ये इसका आंसर है, 27 से 28 मई के बीच आयोजित होगा। दोस्तों इसको आंसर को पढ़ लीजिएगा, ये 27 से 28 मई के बीच होगा आयोजित, ये आपको याद रखना है। इसमें भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं गाइस कि इसका उद्घाटन किसने किया और ये किस जगह हो रहा है। ठीक है गाइस, तो ये दिल्ली में हो रहा है, और ये दिल्ली में जो महोत्सव हो रहा है ना गाइस, ये सबसे बड़ा महोत्सव है, इंडिया का सबसे बड़ा महोत्सव जो प्रगति मैदान में हो रहा है। कहाँ हो रहा है? प्रगति मैदान, ये याद रखिएगा आपको, प्रगति मैदान में आयोजित होगा, दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित होगा। तो इसका उद्घाटन कौन करे? तो इसका उद्घाटन करे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। कौन करे इसका उद्घाटन? प्राइम मिनिस्टर, ये देखिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। तो गाइज इसको भी आप पढ़िएगा जरूर, ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है गाइज, तो प्लीज़ इस क्वेश्चन को भी पढ़िएगा। तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। गाइज ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है भाई, भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू एविएटर कौन बनी? आप सबको पता होना चाहिए, भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू एविएटर कौन बनी? तो इसको आपको
पता होना चाहिए इसका आंसर कौन सा है। तो आप तीन जो आपको दिख रही है, आपको पहले ही पता चल गया ये तीन तो हो नहीं सकती, क्योंकि शिवांगी जोशी तो एक्ट्रेस है, जो आप बहुत सीरियल देखते होंगे, ये रिश्ता क्या कहलाता है, वो तो मैंने आपको कंफ्यूज करने के लिए इस क्वेश्चन में डाला है गाइस, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है गाइस। निशा सिंह भी नहीं है और रेखा शेखावत भी नहीं है, तो इसका सबसे ज़्यादा डाउट आपको जा रहा होगा वो होगा अभिलाषा बराक के ऊपर। तो इसका आंसर डी होगा गाइस, इसका आंसर डी होगा। अभिलाषा बराक ही भारत की पहली महिला लड़ाकू एविएटर बनी है। कौन बनी है? अभिलाषा बराक। तो ये 26 साल की है। इसका इंपोर्टेंट पॉइंट ज़्यादा बनते नहीं है इसमें से, पर ये आप याद रख लीजिएगा, ये 26 साल की है और ये हरियाणा की रहने वाली है, इतना आप याद रख लीजिएगा, ये हरियाणा की है और ये 26 ईयर्स की है, ठीक है दोस्तों, ये याद रखिएगा, इसमें ज़्यादा कोई पॉइंट बनते नहीं है, ठीक है दोस्तों। हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया गाइस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, इसको आपको याद रखना है। 2022-23 के बजट में यह प्रश्न पढ़िए दोस्तों, 2022-23 के बजट में केंद्र सरकार ने कितने रुपए की अतिरिक्त उर्वरक सब्सिडी प्रदान करने की घोषणा की है? तो गाइस इसका आंसर आप सबको पता है क्या? तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है गाइस, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप याद कर लीजिएगा, ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइस, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप याद कर लीजिएगा। तो इसका आंसर क्या होगा आपको पता है? 2022 में जो केंद्र सरकार ने कितनी अतिरिक्त उर्वरक सब्सिडी देने का प्रदान करने का घोषणा की है, तो ये की है 1.10 लाख करोड़, ये वाला ऑप्शन नंबर ए, इसका ऑप्शन नंबर 1 है, 1.10 लाख करोड़ रुपए देने का सब्सिडी देने का केंद्र सरकार ने घोषणा की है, ठीक है दोस्तों। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं गाइस, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने निकाले हैं वही आप पढ़ लीजिएगा, तो आपका नैया पार लग जाएगी गाइस, ठीक है गाइस। जो मैं 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट निकाले वो देख लीजिए। इसकी घोषणा किसने की है? तो इसकी घोषणा आपको पता ही है, बजट में तो वित्त मंत्री करते हैं, तो वित्त मंत्री कौन है अभी? निर्मला सीतारमण, तो उन्होंने ये इसकी घोषणा की है। और कुल उर्वरक सब्सिडी चालू वर्ष में कितनी है? तो ये भी आपको याद रखना है कि चालू वर्ष में कुल कितनी है, तो चालू वर्ष में कितनी है? 2.15 लाख करोड़। कितनी है? 50 नहीं है गाइस, 15 लाख करोड़, ये आपको याद रखना है। 2.15 लाख करोड़ मतलब 2.15 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगी, ये चालू वित्त वर्ष में उर्वरक सब्सिडी 2.15 लाख करोड़ तक पहुंच जाएगी गाइस। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है गाइस, इसमें कभी भी इसको पूछा जा सकता है किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए गाइस। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए गाइस प्लीज़। और आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 6 है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है गाइस, इसको भी पढ़ लीजिएगा गाइस, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये भी गाइस, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आ गया एक और, बहुत बढ़िया बढ़िया प्रश्न आ रहे हैं गाइस, पढ़ना जरूरी है इनको। तो बढ़ते हैं हम 6 नंबर के प्रश्न की तरफ। बोगासागर नौसेना अभ्यास का तीसरा संस्करण, आपको पता होगा तीसरा संस्करण किस देश के मध्य हुआ? तो ये गाइस आपको पहला भी पता होना चाहिए, दूसरा भी पता होना चाहिए और तीसरा भी पता होना चाहिए, बस इसके ये कहाँ हुए ये आप याद रखें तो ठीक है, बाकी इसकी जो डेट है जो वो आपको याद रखनी बहुत जरूरी होती है गाइस। इसमें से जो नेक्स्ट होता है वो दूसरा संक्रमण कई जगह पूछ लिया जाता है, जो दूसरा संक्रमण है वो आपको कहीं पूछ लिया जाता है गाइस, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है गाइस। तो ये कहाँ किस किस देश के मध्य हुआ गाइस? तो ऑप्शन नंबर ए, भारत और बांग्लादेश के मध्य हुआ। कहाँ मध्य हुआ? भारत और बांग्लादेश के मध्य। यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है गाइज। तो ये तीसरा संस्करण कहाँ हुआ? तो पोर्ट मोंगलो बांग्लादेश में हुआ। कहाँ हुआ? पोर्ट मोंगलो बांग्लादेश, ठीक है गाइज, इसको भी याद रख लीजिएगा। इसका जो दूसरा संस्करण है वो 3 अक्टूबर 2020 को, ये कब आयोजित हुआ? दूसरा संस्करण 3 अक्टूबर 2020 को कहाँ आयोजित हुआ? बंगाल की उत्तरी खाड़ी में, बंगाल की उत्तरी खाड़ी में। ये प्रश्न जो लाइन है ना गाइज, ये पूछ ली जाती है कि किस साइट आयोजित हुआ था दूसरा संस्करण और कब आयोजित हुआ था, इसकी डेट आपको याद रखनी है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइज, इसको याद कर लीजिएगा, आपकी भैया पार लग जाएगी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइज, इसको प्लीज याद कर लीजिएगा गाइज, याद करना बहुत जरूरी है। दूसरा संस्करण 3 अक्टूबर 2020 को बंगाल की उत्तरी खाड़ी में हुआ, बंगाल की उत्तरी खाड़ी में हुआ, ये आपको याद रखना चाहिए गाइस। और पहला संस्करण 2019 में हुआ, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पहला, क्योंकि पहला संस्करण पूछ लिया गया है पिछली परीक्षाओं में, तो इतना पूछेगा नहीं किसी दूसरी परीक्षा में। तो हम आगे बढ़ते हैं गाइस, पर ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, तीसरा और दूसरा संस्करण आपको याद करना बहुत जरूरी है गाइस। तो हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में किस राज्य ने अपने विभागों में आउटसोर्स कर्मचारियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का आदेश दिया है गाइस। यह प्रश्न बहुत सुर्खियों में रहा था, यह किस जगह हुआ ये भी आपको पता होना चाहिए इसका आंसर, ठीक है गाइस। तो किस
सरकार ने, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक सरकार ने आउटसोर्स कर्मचारियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण देने का आदेश दे दिया है। कितने प्रतिशत? 33%। ये याद रखिएगा, 33%। या ये आपको याद रखना होगा गाइज, ये मेन है, इसको ये याद रखिएगा। 33% आरक्षण कहाँ दिया गया? कर्नाटक के। इसमें इंपॉर्टेंट कोई पूछा नहीं जाता है ज़्यादातर गाइज। तो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है ये प्रश्न, सीबीएसई के नए अध्यक्ष किससे बनाया गया है? तो आपको ये इसका प्रश्न आना चाहिए कि ये नए अध्यक्ष कौन है। सीबीएसई के नए अध्यक्ष कौन है? जो सीबीएसई के छात्र छात्राएं हैं वो पढ़ते होंगे सीबीएसई में ही, सीबीएसई बोर्ड के अंदर आते होंगे, तो उनके लिए ये प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो इसका आंसर क्या है गाइस? आपको पता है इसका आंसर? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, निधि छिब्बर ने नई अध्यक्ष बनी है, निधि छिब्बर। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो इन्होंने, निधि छिब्बर ने किन की जगह लिए? तो वो भी आपको याद रखना है। वो लिए विनीता जोशी की। विनीता जोशी की जगह लिए इन्होंने। निधि छिब्बर ने किसकी जगह लिए? विनीता जोशी की। ये आपको भी याद रखना है, ठीक है। निधि छिब्बर ने किसकी जगह लिए? विनीता जोशी की। ये कहीं पूछ ले कि किसकी जगह लिए, तो ये भी आपको याद रखना है। तो वो है विनीता जोशी, उनकी निधि छिब्बर ने विनीता जोशी की जगह लिए, ठीक है ना गाइज। तो हम इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ज़्यादा पूछे नहीं जाते, पर आप पढ़ लीजिएगा। जो सीबीएसई की फुल फॉर्म होती है वो तो आप सबको पता ही रहता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ये आप सबको पता ही होगा कि इसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। इसको हिंदी में पढ़ना हो तो आप पढ़ लीजिएगा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। क्या है? केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। इसकी स्थापना पूछ लेगा ही, तो स्थापना भी इसकी कब हुई है? इसकी स्थापना हुई है 3 नवंबर 1962 को। कब हुई है इसकी स्थापना? 3 नवंबर 1962 को, ठीक है गाइस। तो ये आप पढ़ लीजिएगा। पर इसमें जो पहला ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न ये हो सकता है गाइस, किसी भी जीके की जो परीक्षा होती है उसमें पूछ लें कि भारत की पहली शिक्षा बोर्ड किस राज्य में स्थापित की गई थी? तो उसको आपको आंसर करना होगा उत्तर प्रदेश में। कहाँ की गई थी? उत्तर प्रदेश में। और कब की गई थी? 1921 में। कौन से राज्य में की गई थी पहली शिक्षा बोर्ड की स्थापना? तो वो है उत्तर प्रदेश। और कब की गई थी? 1921 में। उस बोर्ड का बोर्ड का नाम क्या था? उस बोर्ड का नाम था उत्तर प्रदेश बोर्ड हाई स्कूल। क्या था? उत्तर प्रदेश बोर्ड हाई स्कूल, ये उसकी पूरा नाम था। और पहला राज्य कौन सा था? वो था उत्तर प्रदेश, ठीक है गाइज। हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न हो सकता है गाइज। ये बहुत सुर्खियों में रहने वाला प्रश्न है गाइज, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न हो सकता है ये आपके लिए। भारत का पहला इंटरनेशनल स्किल इंडिया सेंटर कहाँ स्थापित किया गया गाइज? ये आपको इसका आंसर पता होना चाहिए कि भारत का पहला इंटरनेशनल स्किल इंडिया सेंटर कहाँ स्थापित किया गया। तो ये कहाँ किया गया है? तो इसका है, ये है उड़ीसा की राजधानी। तो उड़ीसा की राजधानी कौन सी है दोस्तों? आपको ये पता होना चाहिए। उड़ीसा की राजधानी चेन्नई नहीं हो सकती, कटक नहीं हो सकती, बेंगलोर नहीं हो सकती। तो कौन सी हो सकती है? ऑप्शन नंबर डी, भुवनेश्वर। तो ये कहाँ स्थापित किए गए? स्किल इंडिया सेंटर, इंटरनेशनल स्किल इंडिया सेंटर कहाँ स्थापित किए गए? उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। तो उड़ीसा की राजधानी कोई पूछ ले तो उसका आंसर क्या है? भुवनेश्वर है, ठीक है गाइज। तो उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर, ठीक है गाइज। हम पढ़ते हैं इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। तो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है गाइज ये वाला, जो आपको ये फर्स्ट में दिख रहा है ना गाइज, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। ये बन सकता है गाइस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है गाइस, बहुत ज़्यादा। ये हर जगह आपको मुझे लगता है बन ही जाएगा इसका, कि कौन सी संस्था के बीच समझौता हुआ है। तो ये हुआ है राष्ट्रीय कौशल विकास NSDC और कौशल विकास संस्था SDI के बीच समझौता है। कौन कौन सी संस्था के बीच समझौता हुआ है? तो वो है राष्ट्रीय कौशल विकास NSDC और कौशल विकास संस्थान SDI, इन दोनों के बीच समझौता हुआ है। इसका लक्ष्य क्या है? तो इसका लक्ष्य है दोस्तों, विदेशों में काम करने के इच्छुक युवाओं को प्रशिक्षण देना। जो विदेशों में काम करना चाहते हैं, जो लोग विदेशों में काम करना चाहते हैं, उनके लिए ये बनाया गया प्रोग्राम है क्या है कि वो इसमें शिक्षण लें और वो विदेशों में काम करने के जो लोग इच्छुक हैं ना, उनको ये शिक्षा देता है। ये जो कार्यक्रम शुरू किया गया है, तो इसका ये समझौता आप याद कर लीजिएगा, ये किस किस संस्था के बीच हुआ है और इसका लक्ष्य क्या है। ये इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ज़्यादातर कोई बनता नहीं है गाइस, एग्जामिनर इनमें से पूछ लेता है। आप ये याद रख लीजिएगा, इंटरनेशनल स्किल इंडिया सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है, ठीक है गाइस। तो हम बढ़ते हैं आखिरी क्वेश्चन की तरफ। वो आखिरी क्वेश्चन है गाइस, परम पोरल सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन कहाँ किया गया गाइज? ये मोस्ट इंपोर्टेंट तो क्वेश्चन होगा, इसको भी आप मोस्ट इंपोर्टेंट लगा दीजिए गाइज, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइज ये भी। तो आपको ये पता होना चाहिए परम पोरल सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन कहाँ किया गया गाइज, कहाँ किया गया? तो आपका इसका आंसर होगा तिरुवनंतपुरम, बिल्कुल गलत। कोची, बिल्कुल गलत। तिरुचिरापल्ली, बिल्कुल सही गाइज, इसका आंसर होगा सी, ऑप्शन नंबर सी, तिरुचिरापल्ली। इस
इसका उद्घाटन तिरुचिरापल्ली में किया गया है। ठीक है गाइस, बेंगलुरु हो नहीं सकता, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, तिरुचिरापल्ली। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा बनता है। तो ये सुविधा राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन, मतलब इंग्लिश में पढ़ें तो नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के द्वारा की गई है। एनएसएम के दूसरे चरण के द्वारा बनाया गया है। ये जो एनएसएम एक कार्यक्रम चलाया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, उसके दूसरे चरण के द्वारा ये बनाया गया है परम पोरल सुपर कंप्यूटर, जो एनएसएमएम वर्ष 2015 से 7 वर्ष में 45 करोड़ की लागत में लॉन्च किया गया है। एनएसएमएम की फुल फॉर्म क्या होती है? एनएसएमएम की फुल फॉर्म आपको पूछ ले तो नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन है। एनएसएमएम की फुल फॉर्म क्या है गाइज? नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। ठीक है गाइज, तो इसको दूसरे चरण के द्वारा बनाया गया है और ये वर्ष 2015 में 7 वर्षों में 4500 करोड़ लागत में लॉन्च किया गया है। ये पूछा जा सकता है कि कितने में लागत में इसको लॉन्च किया गया है, तो वो है 4500 करोड़ रुपए। ठीक है गाइज, तो आज की यही क्वेश्चन है और मैं हिस्ट्री की भी क्लासेस लेके आऊँगा और करंट अफेयर्स की और ज़्यादा बेहतर बनाने की कोशिश करूँगा। प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा गाइस। मेरे चैनल का नाम है B2 केनी नॉलेज, तो गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बाय बाय गाइस।